एक होता है कॉन्शियस फॉलोअर और एक होता है ब्लाइंड फॉलोअर। सो जो ब्लाइंड फॉलोअर है, ही इज मोर ऑफ अ लाइक डिपेंडिंग ऑन समवन, ही वांट्स टू बी लेड। अच्छा होता है तो मेरे वजह से होता है, लेकिन बुरा होता है तो हमेशा वो किसी को खड़ा करना चाहता है, क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया और आपने जो बोला वो मैंने कहा किया, इसके चलते ये मेरे साथ हुआ। लेकिन वही आदमी जो ब्लाइंडली फॉलो करता है, उसके अंदर वो डबल गेम करता है। अगर अच्छा होता है तो वो बोलता है वो मेरे वजह से हुआ है। लीडरशिप और फॉलोअरशिप ये एक ही चीज है। जो असलियत में बहुत बड़ा लीडर होता है वो उतना ही बड़ा फॉलोअर भी होता है। ओनली थिंग इज वो किसको फॉलो करता है ये दिखता नहीं है। फॉलोअर मतलब इट्स एक कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको वो फॉलो कर रहा है। वो होते हैं जिंदगी में होने वाले बहुत सारे अलग अलग घटनाएं, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। एक पॉलिटिशियन हो सकता है, एक एक्टर एक्ट्रेस हो सकता है। इन सारे सिचुएशंस में से जब वो गुजरता है, ही इज कॉन्स्टेंटली अवेयर। और जब भी कोई सिचुएशन उसके सामने आता है, आने के बाद में वो उसमें से कुछ सिम्टम्स को देखने की कोशिश करता है कि लाइफ मुझको क्या कह रहा है, और वहां से वो सीखता है। उसका जो सीखना है, सीखने का जो एटीट्यूड है, उसको फॉलोअरशिप कहते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ लीड ही करता है, वो किसी को फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है। जितना बड़ा लीडर होता है वो उतना ही बड़ा फॉलोअर भी होता है। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति है जो खुद ही सेल्फ मेड लीडर है, लेकिन वो किसी को फॉलो करते नहीं दिखता, तो हम क्या सोचते हैं कि ही इज नॉट अ फॉलोअर, ही इज अ लीडर। बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। He is the follower of the real life experiences. The only difference between the follower who won't become a leader and the follower who become leader is, जो लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में फेलियर बहुत बार फेल होते हैं, वो उसके ऊपर और उठने की कोशिश करते हैं और कॉन्स्टेंटली आगे ड्राइव करते हैं। वो तो उसके चलते वो जब ये प्रोसेस में रहते हैं, तो उसके चलते वो जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उनके लाइफ में, वो एक्सपीरियंसेस को वो प्रिंसिपल में तब्दील करते हैं कि दिस इज, इन चीजों के, इन घटनाओं के कारण, इन चीजों के कारण, इन एलिमेंट्स के कारण मैंने ऐसे कुछ काम किया जिसके चलते ये रिजल्ट आया। फिर मुझे समझ में आया कि ये काम मैंने नहीं करना चाहिए। तो वो एक प्रिंसिपल बनाता है कि दिस डजंट वर्क और दिस वर्क्स। जैसे आप देखिए कि बुद्धा का अगर आप देखेंगे 8 पार्ट फोल्ड है, फिर उसके बाद में जीसस का कुछ है। हर एक जितने भी ऐसे एनलाइटन लोग हैं जो सेल्फ ड्रिवन है, जो अपने आप को खुद ही झोंक देते हैं पूरी दुनिया में, एग्जिस्टेंस में, और सीखने के लिए निकलते हैं। दे आर जस्ट फॉलोइंग द एग्जिस्टेंस। दे हैव दैट कॉन्स्टेंट एटीट्यूड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अहेड, और पार करते 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 वो उसमें से जो सीखते हैं उसके वो प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जो भी, एंड देन दे कीप फॉलोइंग दैट। हियर व्हाट वी सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, जिसको हम लीडर बोलते हैं। लीडर का मतलब ही ये होता है कि उसको सैक्रिफाइसिंग के लिए वो ऑल द टाइम रेडी चाहिए। सो लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, इट्स वन एंड द सेम। लीडर को हमेशा ही वाहवाही मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कितना भी अच्छा कर्म करे, उसको दूसरे एरिया का ब्लेम भी मिलता है। तो जो लोग ये दोनों चीज के लिए तैयार होते हैं, दे आर नॉट वरीड अबाउट कि मुझे अच्छा बोला जा रहा है या मुझे बुरा बोला जा रहा है। The real good leader have to be disconnected from what people say to him. He has to constantly focus on his intent. उसका बेसिकली उसका इंटेंट क्या है, उसी के ऊपर उसका फोकस होना चाहिए। जो लोग लोगों के अभिप्राय, एप्रिसिएशन, या आपको लोग टांग खींचते हैं, इसके ऊपर फोकस्ड वाले लोग जो है वो कभी भी लीड नहीं कर सकते। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई देयर आर मैक्सिमम फॉलोअर्स and very less leaders. कोई भी चीज का जो बेस है वो है, एक एलिमेंट है जिसके ऊपर ये दुनिया खड़ी है। किसी का ब्लेम अगर आता है या कोई अगेंस्ट में जाता है, तो फिर भी आप उसके लिए खड़े रह सकें, या उसको कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो या आत्मसात कर सकते हो, उसके लिए एक एलिमेंट की जरूरत है हर ह्यूमन बीइंग में, जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व है, और वो है लव। लव एकमात्र ऐसा एलिमेंट है। आप कोई भी अलग अलग एस्पेक्ट ले लीजिए, वो सारे एस्पेक्ट में लव अगर ये बेस एलिमेंट नहीं है किसी के अंदर, तो ये बाकी की जितनी भी, ये सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड या बहुत ज़्यादा
रोबोटिक हो जाएगा। हम शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन उसमें वेटेज नहीं रहेगा अगर लव वाला एलिमेंट नहीं रहेगा। सो इसलिए मैंने आपको कहा कि लव एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप का मुझे आइडिया नहीं है लोग कैसे देखते हैं करके, बट लीडरशिप का मतलब सीधा वो पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। लीडरशिप इज टोटली ऑन डिफरेंट डायमेंशन एंड डिफरेंट डोमेन। लीडरशिप में पॉलिटिक्स नहीं होता। अ रियल लीडर इज एन इन्फ्लुएंसर इन पीपल्स लाइफ। अ रियल लीडर का काम ये होता है कि सिर्फ उनको हेल्प ना करे जिंदगी में उठने के लिए, वो उनको वैसे बनाए इंडिपेंडेंट, नॉट टू बी डिपेंडेंट। रियल लीडर वो होता है जो खुद ने जो सीखा है वो लोगों को वो एलिमेंट, वो तत्व वो पास ऑन करके उनको भी लीडर बनाता है। अ रियल लीडर इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं, देखिए सॉल्यूशन देना और सॉल्विंग ये दो अलग चीजें हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे अच्छी कब हो सकती है? ये तब होता है जब एक लीडर के अंदर या एक व्यक्ति के अंदर में एम्पैथेटिक अप्रोच होता है। एम्पैथेटिक का मतलब ये होता है कि मैं सामने वाले को समझने की पहले कोशिश करूं वो क्या बोल रहा है, ना कि मैं मेरे दिमाग में जो है वही उसको थोपूं। सो पहले मैं सामने वाले को समझूंगा, वो हो गया फर्स्ट अपना एम्पैथेटिक अप्रोच। जिस व्यक्ति के अंदर लव एलिमेंट नहीं है एंड ही इज फोकस्ड ओनली ऑन समथिंग एल्स, जो मुझे क्या मिलने वाला है, वो आदमी में एम्पैथी नहीं आ सकती। लेकिन ये अप्रोच कब आता है? जब आप में एक एम्पैथेटिक है या फिर आपके अंदर में बहुत लव एलिमेंट आपके अंदर भरा हुआ है, दैट इज द बेस। तब आप जो बोल रहे हैं कि अगर फॉलोअर को कोई लीडर से अगर प्रॉब्लम होगा तो भी लीडर का अपना सिर्फ इतना ही काम रहेगा। अ लीडर कैन नॉट बी अ फोर्सेबल एंटिटी। मैं ये बता सकता हूं ऐसे प्रॉब्लम से मैं गिरा हुआ था, मुझे भी ऐसे डाउट्स थे, मुझे भी ऐसे प्रॉब्लम्स थे और मैंने इस तरह से लड़ाई की, उसमें से मैं उभर के बाहर निकला। मुझे लगता है ये तूने करना चाहिए, बट स्टिल इट इज योर चॉइस। दैट इज कॉल्ड एज, आपको कंसर्न भी है बट एट द सेम टाइम आप उसको फ्रीडम भी दे रहे हैं कि इट्स योर चॉइस। सबसे पहली बात, जिसके दिमाग में ये थॉट आ गया कि मैं अगर कुछ और लीडर को पैदा करता हूं या बनाता हूं, लोगों को सिखाता हूं, वो कल को लीडर बन जाए और लीडर बन के वो अपनी खुद की कंपनी खोले या अपना कुछ तभी चालू करे, तो वो मेरे बिजनेस में से बाहर निकल जाएगा, मेरे कंपनी को लॉस होगा, उसके लिए फायदा होगा। ये सोच ही बताती है कि वो आदमी लीडर नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं मेरा बिजनेस चला रहा हूं और मैं और लीडर पैदा करूं, और वो लीडर अगर छोड़ के चले जाए तो उसका बिजनेस बड़ा होगा, मेरा बिजनेस लॉस होगा, ये थॉट प्रोसेस ही मैनिपुलेटिव है। इसमें मैं लीडर के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं, इवन मैं उसको हेल्प भी कर रहा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि वो मेरा गुलाम बन के रहे और मेरे लिए ही काम करे। सो इसमें कहां है लीडरशिप? पहली बात। दूसरी बात, हम दूसरे एंगल की तरफ से देखते हैं। जो आदमी मेरे साथ में काम कर रहा था, उसने सब कुछ सीखा, बिजनेस सीखा, उसको प्लेटफॉर्म मिला, उसने अच्छे पैसे कमाए, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, और ऐसा व्यक्ति एक दिन अगर थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया, अच्छा खासा इंडिपेंडेंट हो गया, और उसको अचानक से उसके अंदर में ईगो बड़ा होते गया और वो सोचने लग गया कि अब मैं मेरा अकेला अलग से करूंगा, मैं क्यों मेरा प्रॉफिट शेयर करूं। सो आप सोच लीजिए, वो व्यक्ति एक अच्छा लीडर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस सोर्स से मैं ग्रो किया उसके प्रति अगर उसको ग्रैटिट्यूड नहीं है तो लोग भी उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे। जो तुमने किया वो तुम्हारे साथ होगा ही होगा। एज अ लीडर मेरा यह सोचना काम ही नहीं है कि वो मेरे साथ काम करेगा नहीं करेगा। अगर वो सोच में मेरे अंदर रखता हूं, इसका मतलब मैं उसको गुलाम बनाना चाहता हूं, इसका मतलब मैं एक पॉलिटिशियन, लीडर नहीं। मेरे पास 100 लोग काम करते फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से कुछ लोग लीडर पैदा हो गए और वो छोड़ के जाने की बात करते हैं। जब भी कोई मुझे बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो, आई से इमीडिएटली, आई नेवर से व्हाई। क्यों? क्योंकि भाई आप जिसको लीडर करके पहले ही बोल रहे, तो लीडर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं ना।
सो रियल लीडर कभी भी, हो सकता है उसकी जरूरत होगी, एक लीडर की एक ऐसा समय सिचुएशन आ सकता है कि टाइट सिचुएशन आ गया, कंडीशन आ गया, हालत बेकार हो गई, लेकिन वो कभी भी किसी के सामने जो हेल्प नहीं करना चाहता उसके सामने हाथ नहीं पसारे। इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, मतलब एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड का ब्लेंड है, जो बहुत ही कम लोगों में दिखाई पड़ेगा आपको, रेयर ऑफ द रेयर। सो आप जो बोल रहे इनसिक्योर होने का, कि कंपटीशन मार्केट या इनसिक्योर होने का, हर आदमी के अपने खुद के रास्ते हैं, ठीक है। आप इतना समझिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी को कुछ कोट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक आदमी है, वो एक समझ लीजिए आप एक भगवान है, वो जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आप समझ लीजिए अगर उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो जितना चाहे उतना बार बार क्रिएट कर सकता है, टूटने के बाद, निकलने के बाद में, सब खत्म होने के बाद में भी। दूसरी बात, वो जो क्रिएट कर रहा है उसके साथ में उसका कोई अटैचमेंट भी नहीं है। फॉर हिम इट इज ओके, बिकॉज फॉर दिस गाय उसके लिए जर्नी ही सब कुछ है। देयर इज नो फाइनल डेस्टिनी। आप कभी भी देख लीजिए, जितने लोग भी बोलते हैं आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनी, ऐसे कितने लोगों ने बोला? क्योंकि वो जब भी वो डेस्टिनी पे पहुंचते तब तक कुछ तो भी और पक चुका होता है नया, जहां उनको और आगे पहुंचना होता है। सो कभी आदमी पहुंचता ही नहीं है इसलिए। और जो लोग इन चीजों को लेके कॉन्शियस है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, फॉर देम बिजनेस इज वेरी स्मॉल थिंग। वो लॉस में भी रहेगा तो भी खुश रहेगा, और एक आदमी है जो 500 करोड़ का आदमी रहेगा फिर भी वो नाखुश रहेगा। आपने कभी देखा है? ये 500 और 1000 करोड़ और 2000 करोड़ के लोग सब्जी वाले को भी नहीं छोड़ते, एक आम आदमी को भी नहीं छोड़ते चूसने में। अमीरी या रिचनेस या वेल्दीनेस जो है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट आप में देने की ताकत कितनी है। अगर हमारे अंदर शेयरिंग की ताकत ही नहीं है, और एक 1000 करोड़ वाला आदमी आज भी पैसे मांग रहा है कि मेरे को और पैसा चाहिए, तो आप सोचिए भिखारी है कौन? सो अगर आप थोड़ा, मुझे समझना इसलिए मुश्किल जाएगा क्योंकि मैं हूँ बिजनेस वर्ल्ड में और बातें ऐसी कर रहा हूँ जो पैसे नहीं चाहिए या थोड़ा सा गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, इसका ब्लेंड होना चाहिए। सो अगर मैं अवेयर हूं कि मैं कौन हूं, मैं बेसिकली फर्स्ट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, देन आई एम अ बिजनेसमैन, देन आई एम समथिंग, देन आई एम समथिंग, देन आई एम समथिंग। एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव अ पर्पस। सो अगर वो जो लाइट है अगर मेरे अंदर जलता नहीं रहा कि मैं कौन हूं, तो मैं उस बिजनेस की भीड़ में, वो बिजनेस में चलने वाले जितनी भी चीजें होंगी उसका हिस्सा बन जाऊंगा, और वो मुझ पे इंपैक्ट करेंगी और मुझे खींच भी लेंगी, और मैं एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करूंगा उस कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एन नंबर ऑफ बिजनेसमैन बिहेव करते हैं या डिसीजंस लेते हैं माइंडली। सो आई एम नॉट वरीड, क्योंकि कुछ नहीं था अपने पास, जीरो से तो खड़ा किया, चला भी गया तो क्या। सो जो आदमी इनसिक्योर्ड है, खुद का बिजनेस डूबेगा। अगर मेरे लोगों को मैंने अच्छी चीजें सिखाई, वो सीख लिया, वो लीडर बन गया, छोड़ के किसी और के साथ काम करेगा, तो मेरा कॉम्पिटिटर स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे सोच रख के अगर कोई ज्ञान देने में या मेहनत देने में या श्रम देने में कम करेगा, तो ये कंपटीशन दूसरे का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये छोड़ दो आप, ये दूसरी बात। लेकिन जो आदमी के पास ज्ञान है, श्रम है, वो देने में अगर कंजूसी करेगा, तो इसके पास जो संपदा है वो कम होते जाएगी। देखिए, जैसे एक मोगरे का पेड़ होता है ना, उसका जो सुगंध है वो इतना स्ट्रांग और इतना जबरदस्त, फ्रेग्रेंस जो इतना जबरदस्त है कि जितने लेडीज है या बहुत सारे इंसान उसका स्मेल चाहते हैं रहे करके, अरोमा। बट वो इतना स्ट्रांग है, इसके चलते उसके ऊपर सांप भी आते हैं, बराबर है। मोगरा अगर फूल ने ये डिसाइड किया नहीं यार मैं ये सुगंध नहीं फैलाऊंगी क्योंकि ये सांप आते हैं और मेरे को सांप को ये सुगंध नहीं देना है, तो मोगरा का जो एंटिटी है अपना वो खो देगी। तो वो खो देगी, अरोमा खो देगी, वो फ्रैग्रेंस खो देगी, तो जो लोग उसको सराहना करते हैं वो भी तो निकल जाएंगे क्योंकि वो अपना एंटिटी खो चुके।
फिर कौन बोलेगा मोगरा के पास जाना चाहिए जो डेड फूल है। सो जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे ऐसे करने की वजह से मेरा नुकसान होगा और कोई तभी आएगा और वो अपना फायदा उठाएगा, ये चक्कर में अगर वो कुछ देना बंद कर दे तो उसको जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अगर उस केस में उसने पार्शियलिटी किया, देन अगेन द क्वेश्चन कम्स ऑन द लीडर, वेदर ही इज अ लीडर। आपका कोई फ्रेंड है, आपके साथ गद्दारी की है, पहले आपका दोस्त था, फिर उसने कुछ तभी ऐसा किया, गद्दारी किया, आपका दुश्मन बन गया, आपका जानी दुश्मन, आप एक में की जान लेने के लिए रेडी है, ठीक है। उसके पास एक कुत्ता है, आपके पास भी एक कुत्ता है, समझ लो। वो कुत्ते को दोस्त और दुश्मन समझ में नहीं आता। वो कुत्ते का पर्पस क्या है? प्यार देना, प्यार लेना, वफादारी निभाना, ये उसका पर्पस है। वो अपने पर्पस पे अड़ा हुआ है, उसके पास ह्यूमन माइंड नहीं है। सो कुत्ते को नहीं समझता दुश्मन मेरे दोस्त का ये दुश्मन है, ये उसको वो तब तक नहीं समझता जब तक वो जिसके प्रति वफादारी रखता है उसके ऊपर हमला ना हो जाए। पार्शियल अगर वो हो रहा है तो वो लीडर नहीं है, ये पॉइंट है उसका। अ लीडर कैन नॉट बी पार्शियल बिकॉज वो इतना ही जानता है कि मैं दे रहा हूं। उसका अपना खुद का एक पर्सनैलिटी है। वो जिस तरह से बहुत बार लोग लीडर को समझ नहीं पाते, इसलिए मेरा अपना पर्सनल निजी एक्सपीरियंस, मैं खुद भी जैसा हूं उससे भी मुझे समझ में आया है। कभी भी कौन क्या बात कर रहा है, मैं कभी भी लोग क्या बात कर रहे हैं इस पे मेरा ध्यान नहीं है। मतलब मैं सुनता जरूर हूं लेकिन उनको उस चीज को मैं फॉलो नहीं करता या उस चीज को मैं अंदर नहीं लेके चलता। वो एक्शन क्या ले रहा है और उस एक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है, इस पे ही मेरा फोकस है। तो एक्शन और रिजल्ट से समझ में आता है कि इसकी नीयत क्या थी, बीच के प्रोसेस में वो क्या बात कर रहा है, उससे मैं कभी भी आई एम नॉट इंप्रेस्ड, नीदर आई एम डिप्रेस्ड। और फिर भी आप अगर देखेंगे ना, लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप ये बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैंने वो टॉपिक्स के ऊपर में कोई भी बात नहीं की, जैसे व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप में वो एक सैक्रिफाइस का एटीट्यूड होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसने लोगों को वो करना चाहिए, हाथ पकड़ के चलना चाहिए, पैर पकड़ के चलना चाहिए। आप अगर देखेंगे मेरे टॉक में वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने जितनी भी बात आपसे अभी की, ये सारी की सारी बातें मैं कैसा हूं, मैंने कैसी जिंदगी जी, मैं किस तरह से आगे बढ़ता गया और मैं किस तरह से लोगों को देखना चाहता हूं, मेरा इंटेंट।